हाँ जी, क्या हाल है। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, और मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमारी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो चुकी थी, ये तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लेक्चर 1 में सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी जो तीसरी हमको पढ़नी है वो ये है 3 नंबर, रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। एसिड 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। तो जितने भी रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे एसिड, हम वहाँ पे डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड ख़तरनाक हो सकते हैं। तो जो भी रिएक्शन होगा वो डाइल्यूट एसिड के साथ होगा। डाइल्यूट एसिड का मतलब वीक एसिड, कमज़ोर एसिड, जो आपके हाथ पैर ना जलाएं, जो आपको परेशान ना करें ज़्यादा, ठीक है जी। ओके, चलिए पढ़ते हैं कि मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ होगा तो क्या बनेगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। नॉन मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए बेटा कि अगर मेटल का रिएक्शन अगर मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हुआ, अगर मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हुआ तो सॉल्ट बनेगा। सर खाने वाला सॉल्ट बनेगा? भैया सुनो, खाने वाला सॉल्ट भी एक केमिकल है, इसलिए हम केमिकल को सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट का मतलब खाने वाला सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट का मतलब केमिकल है, ठीक है। अगर मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हुआ तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इसी को नीचे हम उतारते चले जाएंगे जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था, ठीक है भाई। आ गई ना आपको बात समझ में कि अगर मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो सॉल्ट बनेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, क्योंकि गैस है तो रिलीज होगी, उड़ जाएगी। तो देखिए भाई, यहाँ पे आपने मेटल है तो कोई भी मेटल ले लेना आपको। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, मैग्नीशियम, इसका सिंबल लिख लेते हैं Mg। मैग्नीशियम का रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे, ठीक है, तो कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लीजिए आप, ठीक है। HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया आपने। यहाँ पे आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया HCl। HCl फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। बेटा क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, सॉल्ट बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है जी। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgCl2, MgCl2, ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। साथ ही साथ और क्या चीज़ रहेगी सर? हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आपकी ये रिलीज हो गई। आ रही बात समझ में आपको पूरी तरह से कि रिएक्शन अगर एसिड के साथ होगा, कौन सा एसिड है भैया? डाइल्यूट एसिड है। और डाइल्यूट एसिड आपने कौन सा ले लिया भाई? एसिड के अंदर आप पानी मिलाइए तो डाइल्यूट हो जाएगा वो, ठीक है भाई। दूध जो है वो गाढ़ा होगा, कंसनट्रेट होगा, आपने उस दूध में पानी मिला दिया, क्या हो जाएगा वो? खुद नहीं मिलाना, लेकिन आपको वो बना बनाया आएगा डाइल्यूट। बाद चला आपने मिला दिया, मेरी बात नहीं, ऐसे नहीं करना, वो धमाका हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तरीके से मिलाते हैं हर एक चीज़ को, लेकिन डाइल्यूट करने का मतलब यही है कि उसकी कंसंट्रेशन आपने कम कर दी। तो मैग्नीशियम आपने मेटल ले लिया, एसिड की जगह आपने HCl ले लिया, ठीक है। तो आपका क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो गई। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा बेटा कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। मतलब अगर आप उसको जलाएंगे तो इसमें से पॉप आवाज़ आएगी, ऐसी। बर्न विद पॉप साउंड, बर्न विद पॉप साउंड, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि अगर हम रिएक्शन करेंगे किसी भी मेटल का एसिड के साथ तो बनेगा सॉल्ट, ठीक है। मेटल सॉल्ट बन जाएगा भाई, जिसका आपने लिया उसी का तो बनेगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का बन गया यहाँ पे, MgCl2 इसका फॉर्मूला है, साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एक नोट जो कि ज़रूरी बात है हमारी बहुत। क्या है सर नोट? देखिएगा भाई ध्यान से। लेस रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स जो रिएक्शन नहीं करते या बहुत कम रिएक्शन करते हैं, जैसे कि
लाइक जैसे आप ले लीजिए कॉपर ले लिया आपने, सिल्वर ले लीजिए आप, चांदी, और गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करता, लीस्ट रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट with dilute acids, with dilute acids। आई बात समझ में आपको? भाई जितने भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जितने भी कम रिएक्शन वाले मेटल्स हैं, वो आपके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है बेटा, क्या कंडीशन है? मान लीजिए आपने कॉपर ले लिया, भाई कॉपर तो लेस रिएक्टिव है ना, चलिए आपने कॉपर ले लिया और आप चाहते हैं कि रिएक्शन करे ही करे, कैसे भी करे, तो डाइल्यूट से तो करेगा नहीं, ठीक है। जब डाइल्यूट से नहीं करेगा तो आप क्या लेंगे? सर डाइल्यूट नहीं लेंगे तो कंसनट्रेटेड ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, कंसनट्रेटेड ले लीजिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये ले लिया आपने। अब कॉपर को रिएक्शन करना पड़ेगा, तो कॉपर किसके साथ नहीं कर रहा था? सर कॉपर जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं कर रहा था, लेकिन अब एसिड कौन सा आ गया? सर अब आ गया आपका कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो अब रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा इसका सॉल्ट, जो भी सॉल्ट बनेगा इसका। लेकिन बड़ा ध्यान रखिएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी मेटल करेगा एसिड के साथ रिएक्शन, सॉल्ट बनेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन इस केस में कॉपर रिएक्शन कर तो देगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से और यहाँ पे बन जाएगा आपका सॉल्ट, लेकिन आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, लेकिन आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज नहीं होगी। मेरी तरह लिख के काटना है आपको अपने नोट्स में, ठीक है जी। ओके, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में नहीं आई होगी। आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप बिल्कुल बेधड़क कमेंट करके पूछिए, कोई भी आपको परेशानी है, कुछ भी है, ठीक है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए एक बात और याद रखिएगा इसके अलावा, कि जो भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं आपके, या सिट्रस फूड कह लीजिए आप, खट्टे खाने, जैसे दही हो गया ना, दही, कर्ड, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? ये खट्टे क्यों होते हैं बेटा? ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एसिड होता है, इसलिए खट्टे होते हैं। एसिड की पहचान क्या है कि एसिड खट्टे होंगे? आमतौर पे हम पूछ रहे हैं जनरल एसिड की पहचान बताइए, भी इसकी पहचान बताइए। भाई एसिड की पहचान ये है कि वो खट्टे होते हैं, ठीक है। तो क्या इसका मतलब लिखने का मकसद क्या है कि सिट्रस फ्रूट्स और सिट्रस फूड, भाई केप्ड इन आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर कंटेनर, ठीक है। इनको आप जो है रखिए केप्ड इन आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर कंटेनर, ठीक है। अगर आपने खट्टे फल आयरन में, एल्यूमिनियम में या कॉपर के बर्तन में रखे तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? सर ये वाला रिएक्शन हो जाएगा कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराइए, और जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन हुआ जहर बनना शुरू हो जाएगा। हाँ है ना, जहर बनना शुरू हो जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा ना, वही तो जहर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिएक्शन होगा, पहले तो रिएक्शन अकर्स। अगर आपने, भाई मान लीजिए आपने खट्टी चीज़ रख दी आयरन के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, कॉपर के अंदर। सर कॉपर तो रिएक्ट करता नहीं, आपने कहा था कंसनट्रेटेड होगा नहीं इसके अंदर। भैया कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप देर तक कॉपर को किसी में रख दें तो हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए जिसकी वजह से कॉपर रिएक्ट कर जाए, ठीक है। तो कॉपर भी रिएक्ट कर सकता है, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। तो रिएक्शन हो जाएगा, जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या है भैया? कोई नया केमिकल बनेगा और वो नया केमिकल जहरीला हो सकता है, टॉक्सिक सॉल्ट बन सकते हैं, और वो आपने खा लिया तो आपको तबीयत ख़राब हो सकती है।
मरेंगे नहीं यार, लेकिन आपकी तबीयत तो ख़राब हो सकती है ना, ठीक है। तो याद रहेगा आपको ये चैप्टर आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चल गया कि हमको खट्टी चीज़ें किस में नहीं रखनी है, हमको खट्टी चीज़ें मेटल के अंदर नहीं रखनी है ज़्यादा देर, ठीक है। ये बातें आपको डेली लाइफ में भी हेल्प करेंगी, ठीक। ओके, क्यों नहीं रखनी है भैया खट्टी चीज़ें मेटल की चीज़ों में, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा मेटल के एसिड के साथ और बन जाएंगे सॉल्ट, ठीक है। और वो जो सॉल्ट होंगे बेटा वो टॉक्सिक सॉल्ट्स होंगे, और टॉक्सिक सॉल्ट आपकी तबीयत ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है, मेटल का। अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल का रिएक्शन अगर हम करेंगे एसिड के साथ तो क्या होगा, ठीक है जी। नॉन मेटल वाले केस में बेटा आपको बस एक बात याद रखनी है, एक बात आपको बस याद रखनी है यहाँ पे कि नॉन metals do not react with dilute acids। नॉन मेटल जो हैं बेटा वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स, सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हॉट, अंडरलाइन करिएगा इसको, हॉट एंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंसनट्रेटेड, प्लीज़ को पूरा लिख लीजिएगा, कंसनट्रेटेड, हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, बट नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है भाई। ये कह रहे हैं कि आम तौर पे ऐसा होता है कि नॉन मेटल जो हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ नॉन मेटल रिएक्ट कर जाते हैं, डाइल्यूट के साथ नहीं, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन फिर भी उनके अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आमतौर पे नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं, हॉट होना चाहिए, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन फिर भी उनके अंदर से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। आ रही है आपकी बात समझ में, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये तो हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एसिड दो तरह के होते हैं। एसिड जो है बेटा वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। दो तरह के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आप अगर नाम याद कर लेंगे तो बहुत ही शानदार है, मैं इसीलिए लिख भी रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग नाम याद ज़रूर रखेंगे, ठीक है बेटा। इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? मिनरल एसिड भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड बोलते हैं। ये आमतौर पे इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड जो कि एक ही बात है, ये आमतौर पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, ठीक है, वीक नहीं होते, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं आमतौर पे वो होते हैं वीक, कमज़ोर एसिड होते हैं, ठीक है। ओके, तो दो तीन नाम सबके याद रख लीजिए। एक नाम है इसके अंदर HCl, दैट इज हाइड्रो क्लोरिक एसिड, HCl। दूसरा नाम है बेटा नाइट्रिक एसिड, HNO3। भैया नाम याद कर लोगे आगे से आगे निकलते चले जाओगे। तीसरा है, अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। इसी तरह आप ऑर्गेनिक एसिड जो कुदरती तौर पे मिलते हैं हमको, ठीक है, एसिटिक एसिड, सिरका मतलब विनेगर,
विनेगर। लैक्टिक एसिड, सोचिए किस में मिलेगा लैक्टिक एसिड, बहुत सारे बच्चों का जवाब ठीक भी है, कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है जी, ओके। सिट्रिक एसिड आपको किस में मिलेगा, खट्टे फलों में मिलेगा, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज। टार्टरिक एसिड, ये बता दो यार किस में मिलेगा, टार्टरिक एसिड टमरिंड में मिलेगा, इमली, टमरिंड, इमली में मिलेगा आपको ये एसिड, ठीक है। तो ये एसिड अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, ठीक है। और अगर नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि याद हो जाए, छोड़ना नहीं है इनको, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल जो हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन बट सम नॉन मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं। कौन कौन से एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे या नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे। लेकिन गर्म होना चाहिए एसिड, हॉट होना चाहिए और कंसनट्रेटेड हो, हॉट हो और कंसनट्रेटेड हो, या तो ये हो हॉट या कंसनट्रेटेड या ये हो हॉट कंसनट्रेटेड, ठीक है। बट लेकिन फिर भी इनके अंदर से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। एसिड बड़ा दो तरह के होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, ठीक है। और ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड जो कि आपके वीक एसिड होते हैं। 4 लिखवा दिए हैं, बहुत हैं। एसिटिक एसिड जो आपका सिरका, विनेगर, लैक्टिक एसिड, कर्ड, सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में होगा, बेसिकली ऑरेंज में। टार्टरिक एसिड टामरिन में होगा, ठीक है। मिनरल एसिड क्या होते हैं, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा चौथी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जो है रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है बेटा हमारी चौथी केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है। कॉन्सेप्ट सुनिए, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये बेटा कि अगर आप मेटल का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो आपका सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ आपका हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन रिलीज होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। इसका एप्लीकेशन में भी नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। कॉन्सेप्ट सुन लिए कि अगर आप मेटल का रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी तो यही है ना। और अगर आप नॉन मेटल का रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर आप मेटल का रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब इसका एप्लीकेशन देखिए आप अगले पेज पे। तो भाई मेटल का रिएक्शन, मेटल कोई भी ले लीजिए, आप एल्यूमिनियम ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिंबल Al। इसका रिएक्शन आप करवाएंगे बेस के साथ। भैया अब तो आपको बेस के नाम काफ़ी याद हो गए होंगे, कॉमन बेस ले लीजिए कोई भी, ठीक है। अरे मैंने बेस लिख दिया यहाँ पे, काटते हैं इसको और यहाँ लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है कि बेस है, हाँ जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सोडियम का होता है Na और हाइड्रोक्साइड होता है OH, तो NaOH का फॉर्मूला हो गया। क्या बनेगा सर, सॉल्ट बनेगा। सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम होगा, क्या नाम होगा इसका, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। सर सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है NaAlO2 और साथ ही साथ में रिलीज होती है बेटा हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। क्या मैंने यही बताया था, हाँ जी यही बताया था। मेटल का रिएक्शन जब करेंगे हम बेस के साथ तो सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो मेटल कौन से ले लिया, एल्यूमिनियम। बेस कौन से ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बन गया सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला NaAlO2, NaAlO2 और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है आपकी, ठीक है, ओके। अगली बात सुनिएगा इसके अंदर क्या है, अगली बात पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। all the metals do not react with bases, like sodium hydroxide to produce hydrogen gas, like
फॉर्मूला अब तो आपको याद जाना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। अब तो मैं पूरा नाम ना लिख के H2 लिख सकता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि H2 का मतलब हाइड्रोजन ही होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, ओके। अब सुनिएगा बेटा, जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, डू नॉट रिएक्ट। भैया रिएक्ट के विद के बाद ये नहीं है, ये है डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। सारे के सारे मेटल जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो वो बेस के साथ, इस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। दोबारा सुनिए, जितने भी मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्ट नहीं करते तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज नहीं होती उनके अंदर से। ठीक है, दोबारा सुनिए, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये कह रहे हैं भाई आमतौर पर ये होता है कि मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, लेकिन सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते और ना उनके अंदर से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आ गई आपको केमिकल प्रॉपर्टी 4 समझ में? अगर आपको समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है अगला सुनिएगा बेटा, इसके अंदर क्या है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी नॉन मेटल्स की। सम नॉन मेटल्स react with bases like सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट no hydrogen gas is produced। अभी कह रहे हैं बेटा कि कुछ नॉन मेटल जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। खत्म हो गई बात भाई। अगर नॉन मेटल का रिएक्शन बेस के साथ होगा तो क्या होगा, ये तो है केमिकल प्रॉपर्टी। तो सुनिए कि कुछ नॉन मेटल जो हैं वो बेस के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अगली प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 होगी। ठीक है, रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, रिएक्शन विद क्लोरीन। अगर आप क्लोरीन का किसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सुनिएगा भाई। अगर आप मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करें, Cl2 इज क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। या फिर इसका आप कॉन्सेप्ट सुन लीजिए कि भाई जब भी हम मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड। क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड। जब भी हम मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेंगे तो मेटल क्लोराइड बन जाएगा। दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक मेटल क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक मेटल क्लोराइड है। ठीक है जी, ये हो गई आपकी 5वीं प्रॉपर्टी। थोड़ा सा और आगे चलिए 5वीं प्रॉपर्टी, कि जब भी आप नॉन मेटल का रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ, तो नॉन मेटल कौन सा लूँ भाई, फॉस्फोरस ले लेते हैं नॉन मेटल का रिएक्शन के लिए। फॉस्फोरस का रिएक्शन आपने करवा दिया क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो आपको मिलेगा PCl2। क्या मिलेगा, PCl2। ठीक है, PCl2 क्या है, फॉस्फोरस क्लोराइड क्या है, ये है एक नॉन मेटल ऑक्साइड, फॉस्फोरस क्लोराइड। क्या है फॉस्फोरस क्लोराइड, दिस इज नॉन मेटल क्लोराइड, दिस इज नॉन मेटल क्लोराइड। आ रही है आपको बात समझ में? ओके, अब आ जाते हैं बेटा हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, इसी पे कह देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, छोटी सी प्रॉपर्टी है इसी, बिल्कुल क्लोरीन के बराबर है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर आपका रिएक्शन
रिएक्शन मेटल का या नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा तो क्या होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा भाई, सुनिए। जब भी आप मेटल का रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो बनेगा मेटल हाइड्राइड। जब भी आप मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो बनेगा मेटल हाइड्राइड। क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड। तो यहाँ ले लेते हैं पोटेशियम। बेटा पोटेशियम जो है वो, चलो लिख ही देता हूँ यार, पोटेशियम लिखा जाता है पी से, लेकिन उसका सिंबल होता है के, ठीक है। पोटेशियम का आपने रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा आपको, KH, पोटेशियम हाइड्राइड। आ रही है बात समझ में भाई, मेटल का रिएक्शन आपने हाइड्रोजन के साथ करवाया तो मेटल हाइड्राइड बनेगा ना, दिस इज मेटल हाइड्राइड, दिस इज पोटेशियम हाइड्राइड। खत्म हो गई यहाँ पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगले लेक्चर में मैं आपको बढ़ाऊँगा रिएक्टिविटी सीरीज़, बल्कि एक इसमें केमिकल रिएक्शन और बचा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वाला मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, और फिर उसी लेक्चर के अंदर कोशिश करूंगा कि मेटलर्जी भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इन 6 प्रॉपर्टीज़ को याद कर लीजिएगा। एक 7वीं प्रॉपर्टी भी रह गई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली, ठीक है, वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ कराने के बाद ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कराऊंगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि लेक्चर नंबर 1 लंबा था मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर रिकॉर्ड ना हो, फिर बच्चों को देखने में परेशानी होती है लंबे लंबे लेक्चर्स। तो खैर जो भी है सारी बातें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी अपलोड करूँ लेक्चर, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो देर हो ही जाती है उसके अंदर। ओके भाई, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। रिएक्टिविटी सीरीज़ और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर मेटलर्जी और ये चैप्टर ख़त्म, फिर अगले की तरफ जाएंगे, ठीक है। ओके बाय।